अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। और आज फ्राइडे है और आज मेरे हस्बैंड को ऑफ है, तो अब यहाँ पे हो रही है ब्रेकफास्ट की तैयारी। और आज मैं बना रही हूँ फ्रेंच टोस्ट। तो यहाँ पे फ्रेंच टोस्ट बन रहे हैं और साथ में बन रही है चाय। तो बस अब हम ब्रेकफास्ट करके, तो यहाँ पे क्योंकि फ्राइडे है और फ्राइडे को जो यहाँ पे जुम्मे की सलाह है यानी कि नमाज जुम्मा, वो जल्दी हो जाता है। तकरीबन 12 बजे हो जाता है मस्जिद में जुम्मा। तो हम नाश्ते के फ़ौरन बाद फिर हमने जुम्मे की तैयारी की है। मेरे हस्बैंड मस्जिद चले गए हैं और हम लोग घर में ही नमाज़ पढ़ेंगे जी। तो यहाँ पे मैंने जलाया है ऊद, क्योंकि आज फ्राइडे का दिन है। तो फ्राइडे को मैं अक्सर इसको जलाती हूँ क्योंकि अच्छा लगता है। फ्राइडे को एहसास होता है कि आज पाक दिन है और घर ज़रा मुअत्तर रहता है। वैसे तो मैं अक्सर वैसे भी आम दिनों में भी जला देती हूँ, लेकिन फ्राइडे को मैं ख़ास फिर इस चीज़ का अहतमाम करती हूँ। और जी यहाँ पे अब तैयारी होने लगी है लंच की। यहाँ पे मैंने चावल राइस बनाने लगी हूँ, तो वो मैंने जो चावल हैं वो मैं इनको भिगो के रख दूँगी। लेकिन ये थोड़ी देर बाद ही बने थे क्योंकि घर में थोड़ा सा काम हो रहा था। घर में तो नहीं, किचन में ही कह लें, किचन में काम हो रहा था, तो इसलिए ये थोड़ा मेरा लंच जो सा था वो लेट हो गया था। लेकिन चावल मैंने पहले भिगो दिए थे क्योंकि मुझे पता था कि काम है तो ये ईज़िली बन जाएंगे। तो यहाँ पर मेरा ये जो चावल हैं ये मैंने अब बना लिए हैं। प्रॉपर मैं शूट तो नहीं कर पाई क्योंकि मैंने बताया ना आपको कि पहले कि मेरे वो किचन में ही काम था, तो इस वजह से मैंने इसीलिए ये चिकन वाले ही राइस बना लिए थे। चाहे आप इसको चिकन वाले राइस बोल लें या इसको सादा बिरयानी कह लें, तो वो मैंने बना लिए थे कि ये इजी बन जाएंगे। और ये मेरा काम था क्योंकि ये जहाँ मैं बर्तन वॉश करके इनको ड्राई करने के लिए ऊपर रखती हूँ, तो ये जो स्टैंड था ये मेरा टूट गया था एक साइड से, तो फिर इसको चेंज करके दूसरा यहाँ पे लगाया था। और जब ये लग गया था तो फिर मैंने वो जो बर्तन वगैरह थे नाश्ते के और वो सारे, वो फिर मैंने बर्तन इसको वॉश करके तो फिर मैंने इस पे रखे थे, क्योंकि मैंने पहले नहीं रखे ना, क्योंकि वो लग रहा था इस वजह से। तो बस अब यहाँ पे अब किचन का जो ये लग गया था, अब साथ साथ अब सारा किचन का काम चल रहा है। और भी दूसरे काम जो मेरे पेंडिंग थे किचन में वो अब मैं कर रही हूँ आके। और काफ़ी काम इकट्ठे हो गए थे क्योंकि मेरा काम काफ़ी देर से रुका हुआ था। मैंने खाना भी फिर आके बनाया था और साथ में फिर मैं यहाँ पे साथ साथ अपने ये बर्तन भी वॉश कर रही हूँ। बर्तन वॉश करने के बाद फिर मैंने सिंक की अच्छी तरह से, मैंने कहा मैं चलिए आज सफाई कर लें, क्योंकि वो ऊपर स्टैंड लगा था बर्तनों का के लिए, तो उसकी वजह से ना काफ़ी वो रेत मट्टी वगैरह जो सी थी ना वो सिंक पर पड़ गई थी। तो मैंने कहा चले फिर आज ज़रा सिंक की अच्छी तरह से सफाई कर लें, क्योंकि बाद वो फिर मैंने साइड्स भी इसकी करनी थी ठीक। तो इस वजह से डीपली मैंने सोचा कि सफाई कर लूँ आज। तो इस पे मैंने ऐसा किया था, मैं नया हार्पिक लेके आई थी, अभी मैंने वॉशरूम में नहीं रखा था, तो मैंने वो थोड़ा सा इसके ऊपर डाल लिया था। लेकिन पहले मैंने ग्लव्स डाल लिए थे और थोड़ा सा मेरा हार्पिक इस वजह से भी लेट हो गया। मैं हार्पिक डाल के तो ग्लव्स ढूंढने चली गई। लेकिन अगर आपने सफाई करनी है तो आप पहले ग्लव्स पास रखें, क्योंकि मैंने ग्लव्स पास ही रखे थे, मेरी बेटी उठा के ले गई थी। तो वो थोड़े से इस वजह से ना, जैसे वो वॉशरूम में तो हम डाल देते हैं ना उस तरह से, लेकिन ये आपने जैसे ही डालना है तो उसको फैला देना है, वरना वो आपका जो स्टील का होगा या पत्थर का जो भी है, तो उसके ऊपर वो निशान पक्के पड़ जाएंगे स्टील पे, जैसे ये मेरे थोड़े से हो गए हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये ठीक हो जाएंगे। तो इससे ये होता है कि ये बहुत अच्छा साफ़ हो जाता है। और इसकी वो एक चमक, ये जैसे आप देख रहे हैं मैंने साफ़ किया तो कितना अच्छा चमक, शीशे की तरह इसमें शाइन, ऐसे लाइक मिरर की तरह ना, लाइक मिरर शाइनिंग आ गई है। और ये देखें, ये नीचे से भी जो इसका छोटा सा वो गटर सा है वो भी बिल्कुल साफ़ हो गया। और ये हार्पिक डालने से ना इसके अंदर जो पाइप में भी जो चिकनाई वगैरह होती है वो भी सारी ना वो सब निकल जाती है, वहाँ से स्मेल वगैरह सब दूर हो जाती है। लेकिन वो बस मेरे ग्लव्स की वजह से थोड़ा लेट हो गया। तो आप भी अगर साफ़ करें, आप इसको टिप ये जो है इसको आप ज़रूर यूज़ करना, और लेकिन ग्लव्स पहन के, वैसे नहीं आपने करना। तो इसके बाद मैं अपने मनी प्लांट्स जो उनसे थे उनको मैं उनका पानी चेंज कर रही थी, उनको ठीक करके रख रही थी। और सिंक तो मेरा बड़ा अच्छा साफ़ हो गया देख के, मेरा भी दिल बड़ा ही खुश हुआ, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है
वो देखो तो दिल खुश होता है, ऐसे चमकने लगा हुआ था। उसके बाद फिर मैं आ गई थी यहाँ, ये टेबल वगैरह साफ़ कर रही थी, इसको भी मैंने कहा अच्छी तरह साफ़ कर लूँ, क्योंकि बच्चे अक्सर यहाँ बैठ के ना खाना खाते हैं, तो यहाँ पे अक्सर उनका कभी कुछ ना कुछ अंदर गिर जाता है शीशे के अंदर, तो वो निशान पड़ जाते हैं। तो चले, यहाँ पे मेरे राइस भी तैयार हो गए हैं और अब हम लंच कर रहे हैं, और साथ में हम अपना फेवरेट, मेरा और अब्रीज़ा का फेवरेट शो है ये तमाशा, वो हम देख रहे थे। तो वो हमने देखा, खाना खाया, थोड़ा सा रेस्ट किया, और फिर हम शाम को बच्चों को लेके थोड़ी देर के लिए बाहर आ गए थे। और ये हम आए हैं खुबर कॉर्निश, जो कि बड़ा ही खूबसूरत है एक, और बहुत पीसफुल था और बहुत अच्छा लग रहा था। सारे दिन के कामों से थक के तो वो यहाँ पे फिर हम आए तो बड़ा अच्छा लगा, और बहुत हम रिलैक्स फील कर रहे थे। और बच्चे तो ऑफ कोर्स बच्चे तो बहुत खुश थे, क्योंकि काफ़ी अरसे के बाद हम इनको कॉर्निश लेके आए थे, क्योंकि गर्मी यहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है तो आउटडोर निकला नहीं जाता। लेकिन आज मौसम अच्छा था, तो फिर हमने सोचा कि चलें बच्चों को ले जाते हैं, क्योंकि बच्चे काफ़ी ज़िद कर रहे थे कि हमने आउटडोर जाना है ना, जैसे कॉर्निश जाना है। तो यहाँ पे फिर बच्चे साइकिलिंग कर रहे थे, इन्होंने यहाँ से साइकिलिंग ली थी और वो अपनी साइकिल चला रहे हैं और शौक़ पूरा कर रहे हैं। और हम यहाँ पे बैठे हुए मौसम एंजॉय कर रहे हैं और रात को एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि बहुत प्यारा लग रहा था। सामने चांद था और सब क्लियर क्लियर और ऐसे साफ सा और पीसफुल सा था, पीसफुल माहौल था, तो काफ़ी रिलैक्स फील कर रहे थे हम लोग भी ना। तो बच्चों ने भी काफ़ी एंजॉय किया और हमने भी काफ़ी एंजॉय किया, यानी कि सुकून से हम लोग बैठे हुए थे। और काफ़ी पब्लिक भी आ गई थी, क्योंकि मौसम अच्छा था ना, तो जब यहाँ पे मौसम अच्छा हो तो लोग फिर बाहर निकलते हैं एंजॉय करने के लिए, क्योंकि वैसे तो बहुत गर्मी होती है, बाहर जाया नहीं जाता। लेकिन इस बार तो अल्हम्दुलिल्लाह मौसम काफ़ी बेहतरी की तरफ जा रहा है, आहिस्ता आहिस्ता मौसम अब अच्छा होता जा रहा है, इतनी गर्मी नहीं है। गर्मी है लेकिन फिर भी काबिल बर्दाश्त है, बर्दाश्त हो जाती है। तो बस फिर अब हम यहाँ से निकल रहे हैं, बच्चों को ज़बरदस्ती लेके जा रहे थे, क्योंकि वो तो कह रही थी कि अभी हमने और प्ले करना है यहाँ पे। और अब क्योंकि कुछ शॉपिंग भी करनी थी, तो वहाँ पे से फिर हम निकले हैं, तो अब हम यहाँ पे आए हैं। और यहाँ से कुछ, जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ एक सरप्राइज़ भी आ रहा है, तो हमने कुछ शॉपिंग करनी थी यहाँ से, और वो हम यहाँ आए हैं, कुछ शॉपिंग करेंगे यहाँ से, चीज़ें वगैरह ख़रीदेंगे। और ये भी काफ़ी बड़ा स्टोर है तो यहाँ का, और सब कुछ यहाँ से मिल जाता है जो जो चाहिए होता है। तो यहाँ से अब अब्रीज़ा नाबिया जो उनको चाहिए, जो मुझे चाहिए, जो इनके बाबा को चाहिए, वो सब अब यहाँ से ख़रीदेंगे, क्योंकि वो सारा हफ़्ता तो बाहर निकलते नहीं है ना, क्योंकि ज़ाहिर है उन्होंने जॉब पे जाना होता है। फिर ये वीकेंड होता है, तो वीकेंड में यही होता है कि हम जो हमारे बाहर के काम होते हैं वो हम फिर ख़त्म कर लें, ताकि फिर हमें बार बार बाहर किसी चीज़ की ज़रूरत के लिए बाहर ना जाना पड़े। क्योंकि जब इनके बाबा आ जाते हैं तो फिर ज़ाहिर है वो भी सारे दिन के थके होते हैं, तो अब उनको डिस्टर्ब करना कि हमें ये चाहिए वो चाहिए, तो फिर हम अपनी चीज़ें ज़रूरत की इस वीकेंड पे हम ले लेते हैं। और यहाँ से फिर हम यहाँ आ गए थे शॉपिंग करके, काफ़ी थक गए थे, तो फिर बच्चे कहते हैं कि उन्होंने आइसक्रीम खानी है, तो हमने सोचा कि चलें बच्चों को यहाँ से आइसक्रीम ले देते हैं। और आइसक्रीम के लिए यहाँ रुके थे, लेकिन बहुत लंबी लाइन थी मैकडॉनल्ड पे ना, क्योंकि वीकेंड था, तो इस वजह से काफ़ी वेट करना पड़ा। तो जी अब बस अब हम जा रहे हैं वापस अपने घर, और यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।